इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधि है ना, औषधियाँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कितनी औषधियाँ हैं, कितने ग्रुप हैं और कौन कौन सी आपको औषधीय पौधों को मिश्रित करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का निर्माण किया गया है, इसके बारे में कई वीडियो मेरा आपको यूट्यूब पर चल रहा है ना। डॉक्टर राजीव नैन के नाम से आप चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए है ना। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारियाँ, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, मटेरिया मेडिका, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और इसके अलावा फूड एंड हाइजीन है ना आदि सभी आपको विषयों पर वीडियो आप देखिए, आप उसका आनंद लीजिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को प्रचार प्रसार करने में हमें मदद कीजिए है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक आपको विश्व की जानी मानी चिकित्सा पद्धति है और ये आपको केवल हर्बल औषधीय पौधों पर आश्रित चिकित्सा पद्धति है। आज हम आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की औषधि H2 के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्रयोग इसका हम करेंगे, किन किन रोगों पर कर रहे हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड्स है ना, आपको महिलाओं मेमोरी ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियाँ है ना, अगर आपको महिलाओं को दूध की कमी है, दूध उसके ग्लैंड से सेक्रेशन नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसको आप H2 की आपको ड्राई पिल्स, सूखी गोलियां C2 के साथ और A3 के साथ में आप दीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ग्लैंड से दूध का सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है ना, तो कम करना है, तो सेम इसी मेडिसिन को आप निगेटिव डाइल्यूशन में है ना H2, C2, A3 को आप नेगेटिव डाइल्यूशन में 5th 10th डाइल्यूशन में आप दीजिए, देखिए कितना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा, दूध आपका कम हो जाएगा। उसके बाद में बोन डिजीज में देखिए है ना, आपको हड्डियों के रोग में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, आपको हड्डियों का कमज़ोर पड़ना में H2 को साथ में C4 के और A3 के साथ में आप फर्स्ट डाइल्यूशन में दीजिए, ड्राई पिल्स में देखिए हड्डियाँ आपका स्ट्रांग होंगी है ना। और फिर आपको जॉइंट पेन है ना, बोन जॉइंट पेन जो होता है या ट्यूमर ऑफ बोन है ना, बोन का ट्यूमर है, उसको भी आप H2, C4 या C5 के साथ में और L1 और A3 के साथ में उसको प्रयोग कीजिए। 5th डाइल्यूशन में, 10th डाइल्यूशन में आपको अच्छे रिजल्ट मिले। इसके साथ में आपको कई तरह के बोन में इन्फेक्शन है, उसको भी आप इस औषधि के अन्य औषधियों के साथ में प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर देखिए, श्वसन अंग के रोग, आपको खांसी, क्रूप खांसी जिसमें आपको सूखा खांसी आ रही हो, बलगम आपके फंसे हुए हैं आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो फिर उसको निकालने के लिए आप P ग्रुप के औषधि C13 के साथ में आप प्रयोग करेंगे और H2 है ना। P ग्रुप के औषधि में अगर महिला है तो P3, जेंट्स है आपको तो P1 और फिर ओल्ड एज में है तो P4, बच्चों में P3 को आप अगर कफ नहीं निकल रहा है तो H2 के साथ में C13 और P ग्रुप के औषधियों को फर्स्ट डाइल्यूशन में B के साथ में दीजिए, कफ आपको आसानी से निकलेगा। अगर आपको कफ ज़्यादा निकल रहा है तो फिर इन्हीं औषधियों को B उसमें से हटा दीजिए, G जोड़ दीजिए और इसको 3rd या 5th डाइल्यूशन में कर दीजिए, आपको कफ आना बंद हो जाएगा। बच्चों में हुपिंग कफ है तो P3, C13 और H2 के साथ में प्रयोग कीजिए और भार को भी साथ में जोड़िए है ना, आपको थोड़ा सा 3rd से 5th डाइल्यूशन में दीजिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद में देखिए एक रोग होता है एलिफेंटाइसिस है ना, एलिफेंटाइसिस यानी इसको हम आपको हाथी पाँव भी कहते हैं। ये जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में गड़बड़ी जो होती है या आपको कुछ पैरासाइट्स के संक्रमण चलते लिम्फ वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो जाती है और आपके हाथों और पैरों में आपको फ्लूइड जमा हो जाता है, मोटे हो जाते हैं है ना, सूजन हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो फिर H2 के साथ में आप C2 या H2 के साथ में C1, A3, L1, F1 को आप 5th से 10th डाइल्यूशन में आप दीजिए, आपको बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल में आप S5, C5, A2 को बाह्य रूप से प्रयोग कीजिए,
आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको ये जो है आपको H2 जो है आपको अन्य रोगों में भी आपको विभिन्न डायल्यूशन में हम प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके बुक्स में भी आपको वर्णित है। आप जिस भी राइटर का, जिस भी लेखक का आप बुक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान से जब पढ़िएगा तो और सारे आपको लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। और बेहतरीन आपको रिजल्ट पाने के लिए आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों में जो इंग्रेडिएंट्स, जो औषधीय पौधों का सम्मिश्रण किया गया है, उनका आप गुण अवगुण को देखिए, पढ़िए, और तब फिर इसमें आपको और अच्छी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ है ना रोग आपको मतलब ऑर्गन का डिजीज है ना, उसको पढ़ना ज़रूरी है, ताकि जितनी भी औषधीय पौधे हैं, जितने भी औषधि हैं पूरी दुनिया में, सभी आपके ऑर्गन सिस्टम पर, आपके ऑर्गन के डिजीज पर ही आपको दिए जाते हैं। तो उसको पढ़ना सबसे ज़रूरी है।